नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो हमारा पहला सेशन था मैथ का 15, हम बात कर रहे थे कि 15 में से 15 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। बाकी तो ये बोलते होंगे कि 15 में से आप 10 कर देना, 12 कर देना। मैं बोल रहा हूं 15 में से 15 के 15 क्वेश्चन आप सही करोगे और करना पड़ेगा अगर ढंग से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो। मैथ का ये मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं और टारगेट एक ही है कि मैं 7, 8, 10, 12, 15 जितने क्वेश्चन करवा सकता हूं हर वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आऊंगा और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है वो आपके साथ यहां से मैं साझा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 13 क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया है मैंने और 13 के 13 क्वेश्चन आपको मात्र 5 सेकंड में कैसे निकालना। देखो, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा उसको, तो मेरे को तो 30, 40, 50 सेकंड लगेंगे, लेकिन वो तरीका मात्र 5 सेकंड का होगा, जिससे अगर वो समझ में आ गया तो 5 सेकंड में आप अपना उत्तर सामने रख देंगे। दोस्तों, तो एक बार जो भी साथी मैथ को लेकर चिंतित है, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज है, वो करवा दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सेशन को हम पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राम, श्याम और घनश्याम की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है, तो राम की आयु कितनी होगी? मात्र 5 सेकंड का है। कैसे भाई? हमें औसत आयु दी हुई है, तो मैं यहां पर करता हूं राम, श्याम और घनश्याम की कुल आयु कितनी होगी? 3 है, 20 × 3 60 वर्ष होगी। कितनी होगी? 60 वर्ष। अब पूछा है कि उनकी आयु का अनुपात हमें 2:3:5 दिया हुआ है, तो राम की आयु, राम का अनुपात, राम की आयु निकालनी है, तो राम का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। कुल अनुपात 2 + 3 + 5 कितने वे? 2/10। गुणा किससे करना है? 60 से। गुणा करना है 60 से, 0 से 0, 6 दूनी 12, 12 वर्ष। कितना समय लगा पहले तो ये बताओ? नहीं लगा ना? तो यहां पर करना क्या है कि तीनों की हमें आयु है वो उसका औसत दिया हुआ है, तो औसत को 3 जने 3 से गुणा किया, तो तीनों की, राम, श्याम और घनश्याम, तीनों की मिलाकर आयु आ गई 60 वर्ष। फिर तीनों की आयु का अनुपात दे दिया। अब निकालना है हमें 2 से, तो जिसका निकालना उसको ऊपर रखो, तीनों को जोड़ के नीचे रखो और जो कुल आयु हमें दी हुई है 60 वर्ष उससे गुणा कर दो। ये 12 वर्ष आपका उत्तर यहां से आ जाएगा। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा भाई। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फिर सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक ये तो। यदि m संख्याओं का औसत, देखो m संख्याओं का योग कर लो। फिर भाई औसत दिया हुआ है तो योग करेंगे तो आपस में दोनों गुणा mn², और इसी तरह n संख्याओं, तो n संख्याओं का औसत दिया हुआ तो n संख्याओं का योग कर लो, कितना हो जाएगा? nm²। m × n², m संख्याओं का योग है, और इसी तरह n संख्याओं का औसत है m², तो योग हो जाएगा nm²। तब m + n संख्याओं का औसत क्या होगा? पूछा क्या है कि m + n जो संख्याएं हैं हमारी, इनका औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो m + n करो, तो mn² + nm²। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है m और n, बचा क्या? तो m + n। यही बचा ना? देखते चलो आराम से। अब हमें औसत निकालना है, तो औसत राशियों का योग ये दे रखा mn m + n, राशियों का योग m + n, ये इससे कट गया, औसत क्या आया? mn। औसत क्या आया? mn। अगर एक बार इस चीज को आप समझ गए तो टाइम नहीं लगेगा भाई, और नहीं समझा तो टाइम लाग तो ही रहसी। अब बात है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक। एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी
तथा उसे अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेच दिया। यानी कि अंकित मूल्य माना कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है हमारा 100 रुपए। अंकित मूल्य हम कितना मानेंगे, 100 रुपए मानेंगे। चलो मान लो सर जी फ्री बैठे हैं, देखो अंकित मूल्य माना 100 रुपया है, तो जब उसने कार खरीदी है तो क्रय मूल्य क्या होगा उसके लिए, 4/5। 4/5 को गुणा 100 से किया, 5 से ये 20 बार, उसके लिए क्रय मूल्य हो गया 80 रुपए। यानी कि जो कार विक्रेता है उसने कार 80 रुपए में खरीदी है, जबकि उसमें लिखा हुआ है 100 रुपए। अंकित कितना किया हुआ है, 100 रुपए। अब देखो उसने क्या किया, अंकित मूल्य यानी विक्रय मूल्य निकालने हैं, तो मूल्य विक्रय निकालना है तो अंकित मूल्य से एक 12% अधिक में 12 निकालना क्या है हमें, विक्रय मूल्य। तो ऊपर लिखो, नीचे अंकित मूल्य लिखो और अंकित मूल्य से गुणा कर दो, यह आ गया इसका विक्रय मूल्य। भाई लाभ कितना हुई और 112 मुंह 80 गया सर, 32 रुपये को लाभ हुई है। निकाल दूंगा ये लाभ प्रतिशत, 32 रुपया लाभ, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 80 गुणा 100, 0 से 0, 8 चौक 32, 40% लाभ हो रहा है। 40% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। नहीं समझ में आए कोई भी क्वेश्चन, एक बार वापस थोड़ा सा वीडियो को आपको देख जाना है, वापस देखो। फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगली क्लास में आपके लिए और अगला क्वेश्चन रखेंगे। रखेंगे या नहीं रखेंगे, सर जी रखेंगे ही, नहीं रखोगे तो काम कैसे चलेगा, काम भी तो चलाना है दोस्तों। चलो भाई अगले में अगला क्वेश्चन, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन निकालें तो जो क्वेश्चन निकालना है वो ऊपर लिख दें। यहां पर घड़ी का 1440 रुपए में बेचा है और 10% की हानि हुई है। मान लो 10%, 100% घड़ी का क्या हो गया, हमारे क्रय मूल्य हो गया है, हो गया है ना। 100% क्या हो गया है, घड़ी का क्रय मूल्य हो गया है। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसने उसको 1440 रुपए में बेचा, यानी कि 1440 क्या है हमारे यहां पर विक्रय मूल्य है। हानि कितनी हो रही है, 10%। तो पहली तो क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य 1440, क्रय मूल्य 100% के बराबर हुई, जर 100 1440 का तागे बराबर है 90 के, 0 से 0 कट हुआ या नहीं हुआ भाई, बताओ रे एक बार, कट हुआ या नहीं हुआ। सर जी थे काट और कट्या को निकले कट जाए, 9 एकम 1, 54 में 6 बार और 2 0। यहां से हमारे जो क्रय मूल्य आ रहा है 1600 रुपए आ रहा है। यहां से 10% की हानि के बाद 1440 में बेची, 10% की हानि हुई, तो यह घड़ी मैंने खरीदी सी 1600 रुपए में, मैंने 1440 रुपए में आपको बेच दी, मैंने 10% की हानि ले ली। अब मैंने थमू ही एक जनो आर कियो कि सर जी आ बात को नहीं चल रहा है, थे ही घड़ी 15% लाभ पर बेचो, जरा बात हुआ है, जरा मैं कितना रुपया में बेचूं, तो निकाल लो भाई 1600, 15% का 115/100, सीधा उतर आ जाएगा। नहीं आए तो मेरे को बोल देना, नहीं आए तो मेरे को बोल देना, 2 0 कट का। अब 115 ने 16 गुणा करो, 115 ने 16 गुणा करो, तो देखो सबू पहले 16 पंजो 80, हाथ का 8, 16 एकम 16, 8 24, 2 16 17 18, 1840 रुपया। अगर 15% को थे लाभ कमाबो चाहो तो इन 1840 रुपया में बेचणो
पड़सी। कितना रुपया में? 1840 रुपया में बेचनो पड़सी। दोस्तों कोई सिंपल कोई कठिन, जैसा मानो वैसा क्वेश्चन, लेकिन है सिंपल क्वेश्चन भाई, है सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक भिन्न के अंश में दो। देखो एक भिन्न लिख ली मैंने, x बटा y। मैंने एक भिन्न क्या लिख ली? x बटा y। समझ गए आप? 200 अंश में 200, 200 मतलब मैं यहां पे क्या कर दूं? 200 यानी 2x की वर्दी, और हर में 400% यानी 4y, 4y की वर्दी हो जाती है। इसकी परिणामी भिन्न 1 सही 1 बट्टा 20 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 एकम 20 और 21, 21 बट्टा 20, 21 बट्टा 20। अब हमें मूल भिन्न बतानी है कि x बट्टा वाई क्या है। यहां पर कितना हुआ, यहां पर कितना हुआ बताओ? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, 2x नहीं, यहां पे 4y लिखना है। 400% की वृद्धि हो रही है ना, तो 4y यहां पर लिखना है। देखो यहां पे हो गया 3x बट्टा 5y बराबर 21 बट्टा 20। हो गया को नहीं हुआ? सर जी होगा। 3 कति बार कट्यो 7 बार, 5 कति बार कट्यो 4 बार। x बट्टा y को मान कतो आयो 7 बट्टा 4। 1 सही 3 बट्टा 4 इस संख्या ना अपन लिख सका। 4 एकम 4 बचे 3 बट्टा 4। 1 सही 3 बट्टा 4। कहीं पर यह संख्या दिखाई दे रही है तो आप उस पर टिक लगा सकते हो, अगर नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं। कहीं पर भी नहीं है भाई, कहीं पर भी नहीं है यह संख्या, तो कहीं पर भी नहीं है ना, कोई बात नहीं। ऑप्शन में 1 सही 1 बट्टा 2 है, 6 बट्टा 5 है, 11 बट्टा 10 है, और 1 सही 3 बट्टा 4, 1 सही 3 बट्टा 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में, देखो एक परीक्षा में मान लो कि 100 अभ्यर्थी बैठे, माइनस 35% गणित में फेल होगा, 25% अंग्रेजी में फेल होगा, अनुत्तीर्ण हुए, 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो -10। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत, ए तो अनुत्तीर्ण है, ए उत्तीर्ण है, ए तो कुल विद्यार्थी है, अनुत्तीर्ण हुआ दोनों विषय में। तो 100 विद्यार्थी जमू गणित और अंग्रेजी में मिलार जगह अनुत्तीर्ण हुआ बे ए है, तो 100 जगह बाकी बची बे तो गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ बे ही बची, तो निकालो 100। देखो यहां पर 25 में से 10 गए 15, 35 और 15 50, 100 में से 50 गए, 50% या 50, 100 में से 50% जो बालक है वो उत्तीर्ण हुए हैं, 50% बालक है वो उत्तीर्ण हुए हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखते ही उत्तर निकाल दोगे ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 4.5। देखो रेट क्या दे दी हमें? 4.5 दे दी प्रतिशत। लगा दियो कि लगा दियो। साधारण ब्याज की दर से 450 रुपए की राशि पर, तो मूलधन क्या ही दे दियो 450 रुपया, ब्याज का ही दे दियो 81 रुपया। समय हमें क्या करना है यहां पे? निकालना है मूलधन, सॉरी ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय। पीडीएफ पे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ब्याज निकालने का सूत्र होता है, ब्याज में 81 दिया हुआ है, मूलधन 450 दिया हुआ है, दर 4.5 दी हुई है, समय हमने यहां पर ज्ञात करना है, तो x मान लिया बट्टा 100, बट्टा 100। अब देखो सीधा मैं एक ही सूत्र से सगड़ा काम कर रहा हूं, x को यहां पर रखो, x ये x हो गया यहां पर, समझ गए? x के बराबर ये 81, ये गुणा हुए 100 से, बट्टा 450 इंटू 4.5, 4.5। समझ गए? क्या कौन नहीं समझा? सर जी समझ गया, समझबानी ही बेटा। 0 0 कट गो, 2 5 9 बार कट्यो,
5 दो बार कट्यो, 9 9 81, सॉरी 9 को भाग यहां पर कितनी बार कियो, 9 9 दूनी 18, 18 में 4.5 को भाग दिया जरा, 4.5 इंटू 4.5 इंटू 2 9 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो समय कितना आ गया, 4 वर्ष का समय आ गया। देखो मैंने तो समझाया है तब समय लग रहा है, बेसिक इस क्वेश्चन में समय नहीं लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। हाँ थोड़ो बहुत तो मैं भी मानू कि समय लाग सके, पर थे जतो मानो बतो समय को नहीं लाग गए। अगला आता है चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन होता है, समझदारी का काम लेना होता है। देखो भाई 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 6 माही दे। यहां पर जबकि ब्याज प्रति 6 माही दे, ब्याज में क्या लिख दिया भाई जी, यहां पर ब्याज है वो 6 माही है, और जब 6 माही होगा तो दर जो 10% है ये क्या हो जाएगी, 10/2 यानी कि 5%, और जो समय हमें क्या दिया हुआ है, 1.5 वर्ष दिया हुआ है, ये 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा। समझ गए। अब निकालना हमें चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। अब देखो मूलधन कितो दिया अपन 8,000 और लिखियो 8,000। अब देखो यहां से एक चीज मैं बताऊं, हमें यहां पे 1 प्लस दर बटा 100 की घात दिया हुआ है समय, इसको मैं शॉर्ट में बता दूं। यहां पे देखो 1 प्लस दर है 5% बटा 100 की घात 3, 1 प्लस 100। देखो यहां पर अगर हम लघुत्तम लेंगे तो कितने आएंगे, 100 बट्टा में 1 है, यहां पर 1 को 1 में, तो 100 प्लस 5 की घात 3। क्या लिखेंगे, 100 प्लस 5 105 की बटा 100 की घात 3। क्या ये 5 से कट रहा है 21 बार, नीचे वाला 20 बार, 21/20 की घात 3 लिख सकते हैं इसे, 21/20 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख दो 21/20 21/20 21/20 माइनस 8,000 माइनस 8,000। देखो 0 0 0 से 0 0 से 0, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इनसे यह संख्या कट गई। यहां पर हमारे पास बचा 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 का क्यूब होता है 9,261, और इसमें से माइनस कर देना है 8,000, तो कितना आएगा 1,261 रुपए क्या आ जाएगा, हमारे ब्याज आ जाएगा। 1,261 रुपए हमारे क्या आ जाएगा, यहां पर ब्याज आ जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया तो बता दो भाई, क्या आ गया समझ में। आराम से एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखते जाना। 700 क्वेश्चन में पूरे करवाने वाला हूं एग्जाम तक, उनसे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में जाने वाला नहीं है, बेसिक आपके लिए। ठीक है भाई, ये हो गया। अगले क्वेश्चन में चलो, मैं तरीका बता रहा हूं, तरीका नोट। भाई आज समझ में नहीं आए तो 10 वीडियो हुई नहीं तरीका का, जी दिन था क्या समझ में आ जाए एक एक चीज। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। हमें क्या लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, कि इनमें हमें क्या जोड़ें कि जो अनुपात है वो 5/6 हो जाए। क्या हो जाए, 5/6 जो है अनुपात हो जाए। बेसिक क्वेश्चन है, कोई दुख दर्द वाला क्वेश्चन नहीं है, हल कर लो। देखो 6 जोड़ना है क्या, यहां पर प्लस करो भाई, यहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं दोबारा लिख दूं। 3 + x 5 + x 6, 3 + x 5 5 + x, यही तो दिया हुआ है ना आपको। 6 3 18 प्लस 6x 25 प्लस 5x, इसको इधर आने दो भाई। तो 6x माइनस 5x 25 माइनस 18, x बराबर कितना आ रहा है देख के बताओ, 7। 25 में से 18 गए 7। तो देख लो यहां पे, अगर हम 7 जोड़ दें कैसे, देखो इसका कैसे होगा, 3 + 7 5 + 7 कितना होगा, 10/12, 2 से कट रहा है
5/6, यही तो मान आना है ना। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। दोनों हर अंश और हर में 7 हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 7 हमें जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए। मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूं, उनकी तरह नहीं हूं कि एक क्वेश्चन के चक्कर में आधो घंटों खराब कर दूं। भाई नहीं समझ में आए तो थे क्वेश्चन ने लेर कमेंट करो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और समझा देसूं। दो संख्याओं का महत्व समापत्ति छिन्नमय तथा उनका लघुत्तम समापत्ति 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? देखो, दूसरी संख्या, सीधी ट्रिक होती है। दूसरी संख्या आपको क्या क्या दिया हुआ है? एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ 96 है, एलसीएम 1296 है, और एक संख्या हमें दी हुई है 864। कितनी दी हुई है? 864 दी हुई है दोस्तों। देखो अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उत्तर भी मिलेगा। ओ 9 बार कटा है, 1296 में 9 को भाग दिया, एक कर गयो, बच्चा कहता 3, 12 में एक कर गयो, बच्चा 3, 39 बार चौक 36, बच्चा 3, 36 में 4 बार। तो दूसरी संख्या आपकी 144 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? 144 आपकी होगी। दूसरी संख्या 144 होगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। उससे पहले थोड़ी सी बेच की जानकारी दे दूं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है अभी हमारे एलसीएम एचसीएफ का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, 20 मेजर टेस्ट और इन सब का मिला जुला रूप कॉम्बो बैच। सीमित समय के लिए नाम मात्र के शुल्क में तैयारी करनी है। अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपने रिश्तेदारों का, अपने सास ससुर का नाम रोशन करना है। तो भाई सास ससुर को किए नाम उसी के थे ई भर्ती में तैयारी कर लागो। अगर लड़को लागी तो भी के जो को ससुर आल है बटे भी के ससुर जिन लोग आए कैसी के था के पावना नौकरी लागा। अगर कोई लड़की नौकरी लाग सी तो जहां ससुराल है वहां पर से भी कहेंगे कि फलाना के बेटा की बीननी नौकरी लागी। तो नाम तो सभी का होगा अगर नौकरी लगोगे तो। चेहरे को एक बार रीड करो अपने आप। बिन नौकरी सब कुछ सुना है वर्तमान में। मेहनत करो, नौकरी लगो, कोई सी भी भर्ती हो, छोटी मोटी नौकरी लाग जाए न, फिर दाल बाटी चाल बो करे। ये वास्ते नाम मात्र का शुल्क में अति चीजा दे रहा, विश्वास कर जाकर ज्वाइन करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा मत्स्य 80/35 है, तो संख्याओं का लस्य क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है भाई ये तो, लेकिन है बहुत सिंपल। कैसे भाई? देखो, अनुपात दिया हुआ 2, 3, 5 का लस्य 2 × 3 × 5, 5 × 15, 30 हो गए। हो गए। अब हमें संख्याओं का लस्य निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है? जो मैसे दिया हुआ है, मैसे को जो ये संख्याओं का 30 है इससे गुणा कर दो, 1050। अब अगर ये तरीका नहीं पता तो घूमते फिरो, कितने ही पढ़ो, उत्तर थोड़ा आ जाएगा। सर जी को नहीं आवा है, उसके लिए ही यह तरीका है। और तरीका ऐसा है जिसे देखोगे तो मजा आ जाएगा भाई। यही मेरा कहने का मतलब है। अगले क्वेश्चन में चलें फिर। थोड़ी साझा फांझा भी कर लिया। साझा कौन करियो हाल तक? देखो, 3 साझेदार एबीसी, ए लगाया 10,200, बी लगाया 13,800, सी लगाया 19,200। सब पहली अनापत तोड़ और अनुपात में बदलवा की सोचा। देखो देखनी, छह को भाग जा ये। देखो पहली बात तो 2 0 कटगा, 2 0 2 0 कटगा, 2 0 6 को भाग दियो।
6 को भाग इम कती बार जाए 17 बार, इम कती बार जाए 17 बार, 6 को भाग जाए 2 बार, बच्चों 1 13, 23 बार इम जाए, 6 12 36 18 3, बच्चों 1 12 32 बार जाए। अनुपात आएगा अपने सामने 17 अनुपात 23 अनुपात 32। अब देखो आगे क्या है, वर्ष के अंत में 50,400 रुपए के कुल लाभ में से बी का भाग। पहली तो इन तीनों को जोड़ो, 17 प्लस 23 प्लस 32 कितना उसी भाई, देखो 5 और 7, 5 और 7 कितने होते, 12, 12 का 1, 3 3 6, 6 1 7, 72। तो इन संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 72। अब देखो बी का भाग, बी का भाग है 23 बट्टा 72, जितना रुपया कमाया है बे है 50,400, बे कहता है 50,400। अब देखो 7 बार तो 700 बार, 723 गुणा करो भाई, 7 3 21 2 0, 7 3 21, 7 दूनी चुगदा और 1 15, 16 होगा, चुगदा 15 16 2 हाथ के 16,100, 16,100। यह है आपके बी का भाग। ये किसका भाग है, बी का भाग है। यह रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। यदि बी आदमी 2 आदमी और मिला लिया जाए तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त किया जा रहा है। अरे 8 आदमी जका काम न करे भी कतो समय लागे, 40 दिन लागे। तो 10 आदमी बी काम ने 40 इंटू 8 बट्टा 10 0 0, 8 चौक 32, 32 दिन में पूरा कर देसी। 2 आदमी बढ़िया, 32 दिन में वो काम पूरा हो जासी। ये थे आज के 13 क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, और ये आपके सामने है जिसका नाम रोशन करना है उसके लिए अभी 90 दिन का समय है। ऑफर भी चल रहा है, शानदार जानदार जबरदस्त। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आज 13 क्वेश्चन, प्रतिदिन एक वीडियो मैथ का लेकर आऊंगा। 90 दिन है, 70 दिन तक की वीडियो ले तो भी 10 क्वेश्चन हुई, 700 क्वेश्चन हुआ, और 700 क्वेश्चन हो 12 एक क्वेश्चन भी को नहीं जावा तो विश्वास दिलाऊं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आशीर्वाद, यानी वीडियो के लाइक और कमेंट ही बताएंगे कि जो क्वेश्चन करवाए हैं वो कैसे लगे हैं। 13 क्वेश्चन में 3 घंटा भी लोग पढ़ा माम लगा हुआ, 13 क्वेश्चन 25 मिनट में भी आप करावा। सभी ने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।